यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में प्रिंसेस लाइन ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग लेके आई हूँ। अगर आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप उसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, प्रिंसेस लाइन में मैं बैक बोट नेक बनाऊंगी और इसके हुक मैं साइड में रखने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना ताकि साइड हुक्स वाली वीडियो आपको समझ आए कि किस तरीके से बनता है। बहुत इजी होता है साइड हुक में ब्लाउज बनाना। ये देखिए, मुझे अपने ब्लाउज की लेंथ 14 इंच रेडी रखनी है, तो मैं यहाँ से 15 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। मैं इसमें फ्रंट और बैक दोनों की जो बॉटम है उसको फिनिश करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊंगी, क्योंकि ये ब्लाउज जो मैं बना रही हूँ ये मैं अपने लेफ्ट ओवर फैब्रिक में से बना रही हूँ, तो आप लोगों को एक आइडिया। ये देखिए, मैं पहले बैक की मार्किंग कर रही हूँ, तो ये वाली जो साइड है ये फोल्डेड साइड है। मैंने 15 पे ये निशान लगाया। मुझे शोल्डर लेने हैं इसके 7 इंच। बोट नेक में जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में 6.5 लेते हैं, तो बोट नेक अगर आप बना रहे हैं तो आप 7 लीजिए, उसका बिल्कुल परफेक्ट शोल्डर आता है। आर्म होल मैं लूंगी इसके 6.25 मार्क कर लूंगी। इसके आर्म होल की मार्किंग मैं 6.25 पे करूंगी। यहाँ से मैं 40 चेस्ट का बना रही हूँ, तो यहाँ पे 1/2 इंच मैं ईज के लिए लूजिंग के लिए लूंगी, 10.5 पे मार्किंग करूंगी और यहाँ 2 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन का, सीम मार्जिन। अब जो वेस्ट पार्ट है, वेस्ट पार्ट पे भी मैं 10.5 प्लस 1 इंच यानी 11.5 पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस कट में जो डार्ट डलती है वो थोड़ी मोटी डलती है, कटिंग जो होती है, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा लेके मैं इसे ऐसे ज्वाइंट कर लूंगी इस तरीके से। और अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप शोल्डर जो है अपना 7 से कम ना लें, क्योंकि जब हमारे नेक की डेप्थ कम होती है तो हमें शोल्डर ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आप 6.5 लेंगे तो आपको इस पोर्शन से, ये जो आपका आर्महोल वाला पोर्शन है, यहाँ से आपको खिंचाव आएगा ब्लाउज में पहनने के बाद। अब मैं इसके आर्महोल की शेप कर लूँगी, यहाँ से 1.5 इंच लेके इस तरीके से आर्महोल की शेप हो गई। यहाँ से कंधी पे 1/2 इंच डाउन कर दूंगी। ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब मैं इसको काट लूंगी। अब ये मेरा बैक कट गया। अब मैं फ्रंट की कटिंग करूंगी। फ्रंट के लिए मुझे इसका फ्रंट क्लोज रखना है इस तरीके से। मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी फ्रंट के लिए, मुझे क्लोज रखना है। मैं साइड में हुक पट्टी और वो दूंगी इसमें, तो इसलिए अब सेम मैं इसकी मार्किंग करके कटिंग कर लूंगी फ्रंट के लिए। अब जो ये फ्रंट की मार्किंग करी है, साइड में से हल्का सा इसको 1/2 इंच ऊपर करना है ऐसे। मैं इसको नीचे से काट लूँगी। ये मेरी कटिंग हो गई। अब मैं इसके आर्म होल का, ये फ्रंट है तो शेप कर लूँगी। अब हमें फ्रंट साइड में इसका प्रिंसेस लाइन के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए, बहुत सिंपल होता है प्रिंसेस लाइन बनाना, कोई टफ नहीं होता। सबसे पहले आप ऊपर से जितना डार्ट पॉइंट के लिए मार्क करते हैं, 9.5 इंच पे मैंने ये मार्क कर लिया। यहाँ से जो सेंटर फ्रंट है, यहाँ से 4 इंच पे ये मार्क करूँगी और नीचे से 3.5 इंच पे। ये जो मिड आर्म होल है, यहाँ से मुझे मार्किंग करते हुए हल्की सी गोलाई लेनी है। गोलाई लेते हुए यहाँ पे
इस तरीके से स्ट्रेट शेप कर देनी है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ से 2 इंच पे मार्किंग करूँगी और इसको ऊपर 2 इंच मार्क करूँगी। इस लाइन से 2 इंच लेने के बाद ऊपर मैंने मार्क किया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ तक स्ट्रेट लाना है और यहाँ से इस तरीके से शेप कर देनी है। ये शेप आपकी प्रॉपर शेप होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपने गलत कर दिया तो फिटिंग पे असर पड़ेगा, आपकी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। अब ये शेप आपकी प्रॉपर आनी चाहिए। इसी शेप पे आपकी ब्लाउज की फिटिंग डिपेंड करती है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन से काटते हुए इधर इस लाइन पे लाना है और इस लाइन से काट के ये बीच का फैब्रिक हमारा हट जाएगा। तो मैं इसकी कटिंग करूंगी ऐसे। और यहाँ से इसको काट के निकाल दूंगी इस तरीके से। ये मेरी कटिंग हो गई है फ्रंट की और बैक की। अब जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर मैं इसे रख के मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लूंगी। अब मेरे को स्लीव की कटिंग करनी है। तो जो मैंने लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको यहाँ से ऐसे करके डबल में रखा है। मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ 5.5 पे। मेरी जो रेडी स्लीव आएगी वो 4.25 4.5 आ जाएगी। तो यहाँ से इतना है, यहाँ से मुझे 3 इंच अंदर लेके मैं छोटी सी स्लीव बना रही हूँ। यहाँ से ऐसे शेप कर देंगे, यहाँ से 9.5 आ रहा है मेरी बाजू में, आराम से आर्म होल में आ जाएगा ये। और यहाँ से फ्रंट की शेपिंग करके हम इसे काट के फिर मेन फैब्रिक पे काट लेंगे तो हमारे ब्लाउज की कटिंग रेडी हो जाएगी। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। अब सबसे पहले मुझे अपने फ्रंट के सारे पैनल लेने हैं और उसको कच्चा करके लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। कच्चा करने से पहले मैं लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ पिंस की हेल्प से अटैच कर लूँगी ताकि मुझे लाइनिंग को कच्चा करने में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं फ्रंट का जो सेंटर वाला पैनल है उसको भी सेम इसी तरीके से कच्चा कर लूँगी। कच्चा करने के लिए पहले मैं इसको बीच में से इसका सेंटर लाइनिंग का और जो मेन फैब्रिक है उसका सेंटर लेके पिन से सिक्योर कर लूँगी ताकि जब मैं कच्चा करूँ साइड से तो मेरी लाइनिंग हिले ना और सही तरीके से अटैच हो जाए। ये पिन लगा ली मैंने। अब मैं सिलाई लगा लूँगी। सेम मैं दूसरे पैनल में भी करूँगी। इस तरीके से मैंने अभी अपने फ्रंट का तीनों पार्ट्स को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा, सबसे पहले मैं इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक, इसकी कटिंग कर दूँगी।
अब ये मैंने करने के बाद मुझे अपनी डार्ट वाला जो मैंने कटिंग करी थी इस पोर्शन के साथ जो हमारा ये साइड पार्ट है इसको अटैच करना है। देखो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को, जब ये कटिंग करनी है उसी टाइम पे यहाँ पे लिख लेना ये डार्ट वाला पॉइंट है, ताकि आप जब इसे जोड़ोगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे स्टिच करना शुरू करूँगी। यहाँ आने के बाद आपको सुई को अंदर रखना है, इस तरीके से उठाना है और इसको ऐसे घुमा के फिर सिलाई शुरू करनी है। ये देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट बनके एकदम इक्वल आया है और ये जॉइंट हो गया। अभी मैं अपना फ्रंट रेडी कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से मेरा प्रिंसेस लाइन का, यहाँ पे प्रिंसेस लाइन में क्या होता है इस तरीके से फुलनेस आ जाती है, इसी की वजह से ब्लाउज की फिटिंग आती है। जो हमें डार्ट्स डालने पे फुलनेस मिलती है वो हमें इस कटिंग के द्वारा यहाँ पे मिल जाती है। अब मैं इसी तरीके से इस वाले साइड को भी ज्वाइंट कर लूँगी। देखिए मेरा दोनों साइड के वाले पैनल लग के तैयार हो गया है। दोनों साइड के पैनल लगने के बाद देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे आपका फुलनेस आ जाती है, जिससे आपके ब्लाउज़ की फिटिंग आएगी। अब मैं ये फ्रंट है मेरा, तो मैं अब इसमें फ्रंट का गला बना लेती हूँ। मैंने नेक पहले से ही बना के रेडी कर लिया। अगर आपको सूट का या ब्लाउज़ का नेक बनाना सीखना है तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं इसको बोट नेक बना रही हूँ ब्लाउज़ में। तो मैं इसको पहले एक सेंटर सिक्योर करती हूँ ताकि मेरा सेंटर आउट ना हो, और मैं इसको बना लेती हूँ। यहाँ पे जो लाइन है मार्क की है मैंने, इसके ऊपर सबसे पहले मैं मशीन चला दूँगी। ये मेरा बन गया गला। मैं बोट नेक बना रही हूँ। मैंने इसकी चौड़ाई यहाँ से मैंने सेंटर से जो विड्थ ली है अपनी वो 4 पे मार्क की है, और डेप्थ मैंने इसकी 5 ली है ताकि 4 साढ़े 4 तैयार आ जाएगी। मैं अपने लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा बोट नेक नहीं पहनती, तो इसलिए मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगी। आप चाहें तो 3.5 भी रख सकते हैं जो प्रॉपर बोट नेक होता है। अब इसको अंदर से इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। ये कटिंग इस तरीके से मेरे फ्रंट का बोट नेक बनके तैयार हो गया है। अब मैं अपने बैक का नेक बनाऊंगी। बैक रेडी करने के लिए मैं सबसे पहले लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को आपस में अटैच कर लूँगी। सेम प्रोसेस से इसका सेंटर लूँगी और पहले पिन लगा लूँगी। पिन लगाने से लाइनिंग वाले अस्तर को रेडी करना आपके लिए इजी हो जाता है। अदरवाइज़ आप कच्चा करोगे तो फैब्रिक के हिलने का डर होता है और आपको खोलना पड़ेगा फिर, इसलिए पिन बेस्ट ऑप्शन है करना। आपको लाइनिंग कच्चा करते हुए ध्यान रखना है कि आपको ना लाइनिंग का कपड़ा खींचना है, आपको ना लाइनिंग को खींचना है ना मेन फैब्रिक को खींचना है। बिल्कुल रिलैक्स हाथ से इसको कच्चा करना होता है। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक है ये हमारा। मेरे को इसमें बोट नेक के साथ मैं यहाँ पे इस तरीके से शेप बना रही हूँ, और मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे एक लूप लगाऊंगी जिसमें कि मुझे बटन लगाना है। तो मैं इसको पहले इसके ऊपर पूरा सिलाई करके शेप में अटैच कर लूँगी। सेंटर को मैंने पहले से ही पिन कर लिया है।
मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पे लूप अटैच करना है, तो लूप मैंने ये बटन के लिए बना के रखा है। मैं मशीन को इस तरीके से उठाऊंगी, इस लूप को इस पॉइंट पे अंदर इसके इंसर्ट कर दूंगी। मैं पूरी सिलाई लगा दूंगी। ये मेरा इस तरीके से नेक बन के तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे लूप डाला और मैं यहाँ बटन लगाऊंगी, ये इस तरीके से इसके साथ अटैच होगा। अभी मैं यहाँ पे एक पिन लगा देती हूँ ताकि मुझे फिटिंग लाइन देने में दिक्कत ना हो। मैं फ्रंट और बैक के शोल्डर को जोड़ूंगी। शोल्डर को जोड़ते हुए यहाँ पे जो मेरे फ्रंट की गले की वो है मार्जिन है नेक का, इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी तो फिनिशिंग करने में बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो जाती है नेक की। अब मैं इसको इस तरीके से अटैच कर दूँगी सिलाई से। सेम इस साइड में करूँगी। ये जो फ्रंट का धागे काट लूँगी। फ्रंट का जो ये नेक लाइन का है हिस्सा, इसके इस पॉइंट पे रख के इसको ऐसे करूँगी और इसको ऊपर की तरफ ले लूँगी। तो जब आपका शोल्डर अटैच होगा तो बिल्कुल सफाई से अटैच होगा। इस तरीके से मैंने अपने शोल्डर अटैच कर लिए। अब देखिए जब मैं इसे शोल्डर के यहाँ से खोलूँगी, ये देखिए मेरे शोल्डर कितने इस पॉइंट से अच्छे से अटैच हो गए हैं, ऐसे इस तरीके से। अब मैं इसकी नेक्स्ट बैक पार्ट में मैं डाट डाल लूँगी। यहाँ से सेंटर से 3.5 इंच पे लूँगी। 3.5 इंच पे लेने के बाद ऊपर 4.5 इंच यहाँ पे और डेप्थ रखूँगी इसकी मैं इतनी। दोनों साइड पीछे भी सेम तरीके से दोनों साइड डाट डाल दूँगी। अब डाट डालने के बाद मैं इसकी फिटिंग लाइन का निशान लगाऊंगी। मेजरमेंट के साथ फिटिंग लाइन का निशान लगा। ये इस तरीके से मैंने फिटिंग के लिए दोनों साइड लाइन लगा ली है, फिटिंग लाइन लगा ली है। अब ये जो मेरे को अपना हुक बनाने हैं, हुक के लिए मुझे जो मेरा राइट पहनने के बाद लेफ्ट साइड में आएगा, पहनने के बाद जो मेरा लेफ्ट साइड में आएगा उसमें मैं हुकाई के लिए अपनी जगह बनाऊंगी। तो मैं इसको यहीं तक सिर्फ लगभग इतना 1 से 1.5 इंच की सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इस साइड पूरी फिटिंग लाइन लगा लूंगी और फिर वहां पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हुकाई की पट्टी है। जिस साइड मुझे हुक और काज आई करनी है वहाँ पे मैं इतना दूरी पे इतने में यहाँ से ऊपर सिलाई लगाऊंगी बस। बस इतनी दूरी में मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं यहाँ पे अपना हुक के लिए और आई के लिए पट्टी फोल्ड करूँगी। तो पहले मैं ये सारी पिन्स निकाल के और इसको सीधा कर लूँगी। ये इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया है। अब जहाँ पे मुझे हुक की पट्टी इस साइड बना, अब इस साइड जो है निचली साइड मेरे को यहाँ पे आई बनानी है। तो जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं, आई की पट्टी एक्सटेंडेड रहेगी। इसे इस तरीके से फोल्ड करके एक्सटेंडेड बढ़वा पट्टी बनानी है। तो हम इसे सिलाई तक लाके वहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे।
तो जो मार्जिन है एक्सटेंडेड रखना है, तो जो मार्जिन है उसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगी, यहाँ से लिया और यहाँ पे इतना ये एक्सटेंडेड रहेगा और मैं एक सिलाई से इसको अटैच कर दूँगी। अब सेम जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं उस टाइम पे एक पट्टी अंदर की तरफ पूरी फोल्ड होती है और एक बढ़वा होती है, सेम वही है। ये सिलाई से आगे की तरफ एक्सटेंडेड है और जो ये वाली मार्किंग है इस पे हमें पूरा इसको फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ, मतलब ये इस तरीके से फोल्ड होगी, ये पूरी अंदर चली जाएगी। इस तरीके से मेरी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं अस्तर लग के, मैंने इनको पलट लिया है। अब मैं अपनी बाजू ब्लाउज़ के साथ जोड़ लूँगी। ब्लाउज़ के साथ जोड़ने के बाद इसमें नीचे से मैं कपड़ा लगा के पट्टी को फोल्ड कर दूँगी तुरपाई के लिए। बस मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसको। इस तरीके से मैंने इसकी दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है इसके साथ। अब मेरे को क्या करना है, इसकी बॉटम में जब मैं कटिंग कर रही थी मैंने आपको बताया कि बॉटम में मैं पट्टी लगा के बॉटम को फिनिश करूँगी। तो इस तरीके से मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है। अब मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी ऑल राउंड में और इसको पूरा अंदर की तरफ पलट दूंगी ऐसे तुरपाई के लिए। तो मैं इसको लगा लेती हूँ। तो ये इस तरीके से ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। तुरपाई की पट्टी नीचे लगा के फोल्ड कर दी और इस वाले पार्ट पे आई और हुक लग जाएंगे हमारे। ये वाली जो प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ है इस वाले पार्ट से ही हमारी इसमें फिटिंग आती है, क्योंकि ये हल्का बायस हो जाता है। ये बैक साइड का गला इस तरीके से बना है इसका। अब मैं इसमें लटकन लगाऊंगी, एक बटन अटैच किया है। आप चाहो तो इसका जो नीचे वाला शेप है इसे बड़ा और छोटा कर सकते हो। ये इस तरीके से मेरा ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है। ये डिज़ाइन मैंने डाला है इसके अंदर गले में जो ये इस तरीके से लटकन लगाई हैं मैंने, फैब्रिक की ही लटकन बना के लगा दी हैं इसके अंदर। इस तरीके से मेरी साड़ी और ब्लाउज़ रेडी हो गया है। किसी भी प्लेन साड़ी के साथ आप इस तरह का अगर प्रिंटेड ब्लाउज बनाते हैं तो साड़ी और ब्लाउज़ दोनों बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।